I hope you're all doing well. Welcome back. So today we will understand ये बार बार न्यूज़ में क्या रहता है GATT ये क्या है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका क्या लिंक है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स वन बाय वन. पहले तो आप एक स्टोरी जानने के लिए रेडी हो जाओ बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ स्टोरी मैनर. ये स्टोरी कब से स्टार्ट हुई, ये स्टोरी क्या थी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आजकल जब भी ये रिसेंटली न्यूज़ में रहती है तो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सबसे पहले जो आपका GATT है दैट इज जर्नल ट्रेड ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ये कैसे बना था? देखो, जैसे यूएनओ बना आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो भी कंट्रीज थी उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग करते हैं सो दैट हम अपने ट्रेड पे फोकस दे पाए और अपना एक बेटर लेवल पे जो है वर्ल्ड को एक नई सी शेप दे पाए, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस. ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी और बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ से लिए गए. दो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स है, एक है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द सेकंड इज वर्ल्ड बैंक. इसीलिए इनको बोला जाता है ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, क्योंकि इन दोनों की ही कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपका ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से. अब बनाना तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन हमारे पास GATT कैसे आ गया? सपोज अब हम इसके बारे में समझते हैं कि ये चीज़ कैसे आई और कैसे इसका स्टार्ट हुआ. वी ऑल नो कि जब हमारे को पता है कि इन टाइम ड्यूरेशन में जो आपका USA था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था. क्यों पावरफुल था? बिकॉज वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी थी और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था हर चीज़ का वो उनके पास था. बट GATT क्यों बना? बिकॉज जो आपका USA है उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे जो आपका आप बनाना चाहते हो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब बाकी लोग कुछ तो फॉर द टाइम बीन उनको कोई तो ऐसा सोर्स लाना था या कोई तो ऐसा उनके पास साधन होना चाहिए था जिससे वो अपना ट्रेड कंटिन्यू कर पाए. तो उन्होंने फॉर्मेशन कर दी किस चीज़ की? आपका GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. इसकी मीटिंग्स होती गई और इसका काम चलता गया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब यूएस इसका पार्ट है ही नहीं है तो ये इतनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई. अब क्यों नहीं यूएसए पार्ट बना? बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि उनका गोल्ड का इशू आ गया था कि उनकी जो अपनी गोल्ड के रिजर्व्स थे वगैरह उसमें कुछ कमी आ गई थी और वो नहीं चाहते थे कि हम इसमें अपना गोल्ड वगैरह फिर से दे ताकि वो हमें जाके नुकसान ना दे. बट एट द एंड ऑफ स्टोरी आपका जो एट उगवे राउंड होता है वहां पे फाइनली बनाया जाता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे अब यूएसए भी क्या है, पार्ट बनता है. अब अगर GATT था तो इसके भी कोई इंपॉर्टेंट टास्क थे. ऑब्वियस सी बात है, ये चाहता था कि जो टैरिफ बैरियर्स है वो रिड्यूस हो, क्वानिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हो और हम फ्रीली क्या कर पाए, ट्रेड कर पाए अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज और ट्रेड को हम अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाए. फाइनली इसके ही जो उगवे राउंड हुआ, ध्यान रखना उगवे राउंड के बारे में बहुत बार पूछा जाता है. एंड फाइनली 1990s में क्या बनता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे ट्रेड बात कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है कि ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग्स विद रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, कि कोई रूल्स होंगे, कोई नेगोशिएशंस होगी, प्रॉपर एक तरीका होगा जिससे क्या होगा, ट्रेड किया जाएगा. और ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है GATT. दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आपको इसका एक बैकग्राउंड दिया सो दैट कभी भी आपके माइंड में या इंटरव्यू में या JK PSC में, स्टेट PSC में, UPSC में, बैंकिंग में आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन द बिहाफ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, दैट वाज GATT, जो बनी थी आपका 1948 में. और फाइनली उगवे राउंड जब आपका हुआ 1990s में, हमारी फॉर्मेशंस हुई उसके बाद एक आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले ये क्या है, हेल्प करती है प्रोड्यूसर्स को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं, एक प्रॉपर तरीके से क्या होगा, एक चैनलाइज तरीका होगा सो दैट कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो कर पाए. अब ये न्यूज़ में क्यों है और इंडिया क्या स्टैंड लेती है? सबसे पहले वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड
कि इंडिया सेड कंप्लेंट्स हैव फेल्ड टू मीट देयर बर्डन ऑफ शोइंग इंडियाज मार्केट प्राइस सपोर्ट फॉर शुगर केन। अभी आपने रिसेंटली देखा, और रिसेंटली ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है, माना गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे पहले ये चीज़ आती है कि भाई आप जो शुगर केन पे लोगों को, जो अपने फार्मर्स है, उनको इतनी ज़्यादा सब्सिडीज दे रहे हो कि जो इंटरनेशनल मार्केट की कंपनीज है वो वहाँ पे क्या कर पा रही है, अपना मार्केट नहीं लगा पा रही। अब देखो, अगर कोई चीज़ आपको 10 रुपए की चीज़ 5 रुपए की अपने ही एरिया में मिलती है तो कौन उसको बाहर से इंपोर्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं इंपोर्ट करेगा। लेकिन इंडिया भी बहुत समझदार है, इंडिया ने बोला कि नहीं, इंडिया ने अपना प्रपोजल जो है आगे लेके गया कि भाई रिड्रेसल करो इस चीज़ को, बिकॉज हम ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई खुद से ही मार्केट इतनी सस्ती रखना चाहता है उसमें तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। हमने कोई सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की है फार्मर्स की, खुद से ये अपनी इच्छा से वो इस चीज़ को इतना प्राइस रखना चाहते हैं। देन according to World Trade Organization, the World Trade Organization members can file a case in Geneva based multilateral body। अब ये बॉडी आजकल न्यूज़ में आई है बिकॉज हमने जो अपना केस है वो यहाँ लेके गए हैं, दैट इज जेनेवा बेस्ड मल्टीलेटरल बॉडी। इफ दे फील दैट पर्टिकुलर ट्रेड मेजर इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ WTO, बायलेटरल कंसल्टेशन द स्टेप्स टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। बायलेटरल क्या होता है? दो के बीच में ट्रेड। मल्टीलेटरल होता है दो से ज्यादा के बारे में बीच में ट्रेड, और अब इसका क्या आउटकम्स है उसको भी समझेंगे। द पैनल रिपोर्ट कैन चेंज एट WTO's appellate body। द appellate body ऑफ WTO इज नॉट फंक्शनिंग, इतनी ज्यादा फंक्शनिंग नहीं है, लेकिन अपील लेके गए हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज to appoint members in this body। Over 20 disputes are already pending with appellate body। पहले से इसके पास जो 20 disputes है वो बेचारे के पास पहले से ही पड़े हैं। US have been blocking the appointment of members। और कौन है रीजन, कौन इसकी जो ब्लॉकिंग कर रहा है? अब आपको सारा मामला ये समझ आएगा क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ शुगर केन। मैंने आपको बताया GATT क्या है, और इसके बाद हमने देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और कैसे ये फॉर्म में आई ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसके पीछे एक पिक्चर है जहां पे हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लस वर्ल्ड बैंक। और इंडिया का स्टैंड जो शुगर केन के लिए था वो हम डिस्प्यूट वगैरह इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल। जब भी मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक लेके आऊंगी, अगेन वो विल अंडरस्टैंड कि ये क्या है, कैसे काम करता है, बिकॉज ये एक छोटा सा पोर्शन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आई विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।